अभी टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल एट 0 केल्विन, अगर ये हम लोग को निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होगा तो दैट विल बी इक्वल टू 0 से, अगर हम लोग फार्मी एनर्जी के बीच में लेते हैं तो इट विल बी एफ ऑफ फार्मी, कहते हैं कि एनर्जी डेंसिटी जो है सो 0 से फार्मी एनर्जी तक, और एक ठो फार्मी एनर्जी से तुम कुछ भी ले लो इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है फार्मी का इंटू डी। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ जो फार्मी डायरेक्ट का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है 1, जबकि तुम्हारा एनर्जी जो है तो एनर्जी जब वो 0 से फार्मी एनर्जी तक होता है तो इसमें तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है उसका वैल्यू होता है 1, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू 1 होता है। लेकिन उसके ऊपर इसका वैल्यू हो जाता है 0 जब हम लोग का एनर्जी ग्रेटर देन फार्मी एनर्जी होता है। तो मतलब फार्मी एनर्जी से अगर ग्रेटर एनर्जी हुआ तो उस समय लेकिन तुम्हारा ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी 0। तो ये फार्मी डायरेक्ट का स्टैटिस्टिक्स से ये हम लोग को आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बैठाएंगे 0 से फार्मी एनर्जी तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 GeD प्लस यहाँ से E फार्मी से अगर हम लोग कोई भी एनर्जी तक लेते हैं तो ये लेकिन हो जाता है 0 और यहाँ पे कुछ भी रहे तो ये वाला पार्ट जो है ये मेरा 0 बन गया। तो अल्टीमेटली मेरा क्या आ गया कि 0 से E फार्मी तक सिर्फ GD ये चीज़ तो आ गया, ये वाला पार्ट हो गया 0। तो हम लोग को सिर्फ ये क्वांटिटी तो निकालना है ना। अब ये G का जो फार्मूला है वो अगर जो नहीं देखे हो तो क्लिक करो, देखो यहाँ पे वीडियो में कहीं पे तुम्हारा ऑप्शन आ रहा होगा तो वहाँ पे क्लिक करके पहले वो वाला वीडियो तो देख लो, फिर इसका नहीं तो फार्मूला तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले वो वाला देख लो ना। अभी हम लोग यहाँ पे G का जो फार्मूला है उसको लिख रहे हैं। तो G का फार्मूला में क्या क्या चीज़ था, 8√2 पाई V बाई HQ, ये तो था ही था, और एक तो था m⁻3/2। तो ये भी तो कांस्टेंट है, इसका कोई काम नहीं है। सो वी हैव टू ओनली इंटीग्रेट 0 से E फार्मी और जो एनर्जी टू दी पावर हाफ DE। तो ये सिर्फ एनर्जी टू दी पावर हाफ जो है इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बाकी ये सब जो चीज़ हम लोग का आया था एनर्जी डेंसिटी में तो ये तो हो गया कांस्टेंट, तो इसलिए इंटीग्रेशन का बाहर आ गया। तो दिस विल बी इक्वल टू 8√2 पाई V बाई HQ, ये ऐसे रहेगा m⁻3/2 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3 एंड एनर्जी टू दी पावर 3/2 और यहाँ पे EF बैठेगा और एक बार 0 बैठेगा तो 0 तो 0 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे जैसे समझ लो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे टू दी पावर 3/2 में मेरा क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से समझ लो ये √2 और 2 इसको उठा के लेके चले जाएंगे तो इट विल बी 8 पाई V। अच्छा अब H को भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8 पाई V बाई 3। अब देखो मेरे पास क्या चीज़ बचा, एक तो 2 एक तो √2, तो 2√2 m⁻3/2 और फार्मी एनर्जी टू दी पावर 3/2 और जो HQ बचा तो इसको भी लिख सकते हैं कि h² टू दी पावर 3/2, ताकि ये सब हम लोग का 3/2 के पावर में आ जाए। सच दैट वी कैन राइट दिस 8 पाई V बाई 3 इंटू, अब देखो ये चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2m फार्मी एनर्जी बाई h², इसका होल टू दी पावर 3/2, ठीक है। 2 का स्क्वायर रूट करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स करोगे तो 2√2 आ जाएगा, m⁻3/2 E फार्मी टू दी पावर 3/2, इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया हम लोग का
टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये आ गया, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे समझ लो फार्मी एनर्जी के बारे में जानकारी करना है कि फार्मी एनर्जी कितना होता है। तो इसी से हम लोग कैसे जानकारी करेंगे, v को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 8πv को इसके नीचे लाएंगे, तो इसका मतलब 2m e फार्मी बाई एच स्क्वायर, इसका टू दी पावर 3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3n बाई 8πv। अब ये जो n/v है, सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई वॉल्यूम, सो दिस इज कॉल्ड पार्टिकल डेंसिटी n, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई वॉल्यूम, सो स्मॉल n जो है दिस इज, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 3 स्मॉल n बाई 8π। तो कैपिटल N बाई कैपिटल V, इसका वैल्यू स्मॉल n बैठा दिए। अब यहाँ पे समझ लो हम लोग को इसको खाली करना है, मतलब इसका पावर को हटाना है, तो दिस बाई एच स्क्वायर इक्वल टू इसका पावर में हो जाएगा 2/3, कि फार्मी एनर्जी इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2m इन टू ये वाला क्वांटिटी जो है ये क्या है, देखिए 3n बाई 8π, इसका होल टू दी पावर 2/3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि जो फार्मी एनर्जी है, फार्मी एनर्जी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n टू दी पावर 2/3। तो ये रिलेशन तो थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, कि पार्टिकल का डेंसिटी के साथ फार्मी एनर्जी किस तरह से प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। देखो एच स्क्वायर बाई 2m दीज आर कॉन्स्टेंट, 8π 3 ये सब कॉन्स्टेंट। तो जो फार्मी एनर्जी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम का 2/3 के साथ प्रोपोर्शनल होता है। टोटल एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन, तो इसको निकालने के लिए हम लोग समझ लो टोटल एनर्जी जो है इसको मान लेते हैं कि ET, दिस इज टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से EF तक, 0 से फार्मी एनर्जी तक समझ लो इसका जो एनर्जी है दैट इज E इंटू जो फार्मी डायरेक्ट का फ्रीक्वेंसी है, तो फार्मी डायरेक्ट का फ्रीक्वेंसी FE इंटू इसके बाद हम लोग को देना पड़ेगा कि GED प्लस, अब यहाँ से फार्मी एनर्जी से लेके समझ लो इन्फिनिटी तक जो भी एनर्जी है, तो उसके लिए भी एक एक का एनर्जी जो है E है, तो यहाँ पे भी हम लोग को फ्रीक्वेंसी इंटू GED ये देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो जीरो से एनर्जी अगर फार्मी एनर्जी के बीच में हुआ तो इसका फ्रीक्वेंसी होता है 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 से फार्मी के बीच में, फार्मी एनर्जी के बीच में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, किसमें, 0 केल्विन में। यहाँ लेकिन हम लोग किसका बात कर रहे हैं, 0 केल्विन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 केल्विन में फार्मी डायरेक्ट का स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से तो 0 से EF के बीच में सिर्फ एक ही पार्टिकल हो सकता है, जबकि अगर EF से ज़्यादा एनर्जी हुआ तो उस समय लेकिन Fe का जो वैल्यू हो जाता है तो दैट इज 0 हो जाता है। तो ये दोनों होता है क्या, 0 केल्विन में। तो हम लोग 0 केल्विन में ही तो निकाल रहे हैं एनर्जी, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है EF से लेके इन्फिनिटी, मतलब EF से ग्रेटर एनर्जी जहाँ पे है, तो वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो 0 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो उसका एनर्जी क्या निकालेंगे, है ना, ये चीज़ हम लोग का यहाँ पे टोटल एनर्जी इक्वल टू 0 से फार्मी एनर्जी इट इज़ E और ये हो जाएगा 1, दिस इज GEDE प्लस यहाँ पे 0 बैठ गया, मतलब ये क्वांटिटी 0 हो गया, ठीक ना, क्योंकि इसका वैल्यू जो है ये बैठ गया 0, तो ये क्वांटिटी हो गया 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से G का वैल्यू बैठाना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ GED का जो वैल्यू है दैट इज 8√2πV बाई h³ एंड m टू द पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे एक तो E है और यहाँ पे हम लोग के पास पहले से एक तो e टू द पावर हाफ पहले से था, ठीक है। तो 0 से E फार्मी तक इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू DE, ठीक है। तो ये चीज़ बच रहा है।
8√2 पाई वी बाई एच क्यूब m⁻3/2, ये हम लोग का एनर्जी डेंसिटी में पहले ही आया है। तो ये चीज़ क्या बन जा रहा है, दिस इज बिकमिंग 8√2 पाई वी बाई एच क्यूब इंटू m⁻3/2 इंटीग्रेशन 0 से EF सॉरी ये भी उल्टा ही हो गया, तो e⁻3/2 dE, ये चीज़ हो रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो e⁻3/2 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻5/2 बाई 2/5, यहाँ पे फार में बैठ जाएगा है ना, और एक तो जीरो बैठाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/5 ये चीज़ तो आ गया। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखो फिर से ऐसे करेंगे कि 8 पाई भी बाई यहाँ पे कर देते हैं 3, ताकि हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू लाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 पाई भी बाई 3 यहाँ पे कर दिए, इनटू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, तो 2√2 m⁻3/2 फार्मी एनर्जी m⁻3/2 और h²3/2 ये कर दिए। तो बचा कितना, यहाँ पे 8 तो दे दिए, 3 एक तो दिए एक्स्ट्रा है ना, जो कि यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे 2 है। अच्छा यहाँ पे 2√2 यहाँ पे आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 3/5 इंटू एक तो EF देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे EF के 5/2 है, हम लोग तो यहाँ पे 3/2 दिए हैं, 3/2 + 1, तो यहाँ पे एक तो एक्स्ट्रा ये वाला चीज़ दिए कि दिस विल बी इक्वल टू, अब ये 8 पाई भी बाई 3 इंटू दिस इज कमिंग 2m e फार्मी बाई h² के 3/2 इंटू 3/5 ऑफ फार्मी एनर्जी। अब ये जो टोटल क्वांटिटी जो था, ये वाला जो क्वांटिटी था, दैट इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का था। सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू 3/5 ऑफ फार्मी एनर्जी, ये लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे कि एवरेज एनर्जी भी चाहिए, एवरेज एनर्जी। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या एनर्जी है वो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर देंगे टोटल एनर्जी को, तो डिवाइडेड बाई अगर n करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज एक्चुअली एवरेज एनर्जी आ जाएगा एक एक इलेक्ट्रॉन का। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज एनर्जी आएगा दैट विल बी 3/5 ऑफ फार्मी एनर्जी। तो हम लोग को सिर्फ ये वाला रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, कि एवरेज एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन का दैट इज 3/5 ऑफ फार्मी एनर्जी एट, ये फार्मी एनर्जी किस में है, एट 0 केल्विन में। अभी दो ठो बात तुम लोग को बताते चल रहे हैं कि एक तो फार्मी टेम्परेचर भी होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फार्मी टेम्परेचर। तो फार्मी टेम्परेचर क्या होता है, इट इज कॉल्ड θF इक्वल टू जो फार्मी एनर्जी है ना, तो फार्मी एनर्जी को अगर हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, फार्मी एनर्जी बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये अगर डिवाइड करते हैं तो ये एक टेम्परेचर देता है। सो दैट इज कॉल्ड फार्मी टेम्परेचर। और अगर हम लोग देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी, तो ये कैलकुलेशन तुम लोग को नहीं आएगा, कि अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, जिसको ड्रिफ्ट स्पीड भी बोल सकते हैं। तो ऊपर में एक ठो ऐसे कर दे रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज 3/4 ऑफ फार्मी वेलोसिटी होता है। तो ये जो फार्मी वेलोसिटी है, फार्मी वेलोसिटी मतलब एट 0 केल्विन में, 0 केल्विन में जो फार्मी का वेलोसिटी है उसका 3/4 वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो ये हम लोग को प्रूव नहीं करना है, जनरली ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन फार्मी एनर्जी का कितना टाइम्स में है।
तो दैट इज 3/5 टाइम्स होता है, ठीक है। और ये लेकिन वेलोसिटी है, ये एनर्जी नहीं। तो वेलोसिटी होता है 3/4 टाइम्स ऑफ फर्मी वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन एनर्जी होता है 3/5 टाइम्स ऑफ फर्मी एनर्जी।